आप हिंदू कहते हैं और हिंदू ही आपके हिंदू के अंदर ही हिंदू प्रताड़ित होता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हैं, उसको छोटा समझ के उसको बहिष्कार करने की बात होती है। तब आपकी भावनाएं और तब आपका हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं जागता है? घोड़ी चढ़ने पे आप गोली मारते हैं, मूछ रखने पे आपको तकलीफ होती है, हैं? कोई अच्छा कपड़ा पहन ले तो आपको तकलीफ होती है। दुर्भाग्य है इस देश का कि वैसे बाबा और वैसे पाखंडी लोग मंचों से ऐसे भाषण दे रहे हैं। उनको तो कारावास में रहना चाहिए। और जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस किताब की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ ना बिहार के हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, अरे उसी किताब की बात तो रखी थी उन्होंने, कहाँ बुरा कह दिया? और जो बुराइयां हैं उसको सुधारिए ना। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं सिवान में हूँ और मेरे साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष आचार्य रवि जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने कहा है कि जो सनातन है इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। क्या कहिएगा रवि जी? जय भीम सुनील। आज सिवान की धरती से जिस तरीके से आप मीडिया बंधु काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देश में जो चीज़ें चल रही हैं, जी, योगी जी सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बात विवाद कर देते हैं कि उस पर बोलना पड़ता है जी। तो मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी, आप जो यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो कोई सनातन का देन नहीं है, वो ना ही किसी व्यवस्था का देन है। वो अगर देन है तो भारत के संविधान का देन है। और इस देश में आपको बता दें कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष का देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है ना। और हम तमाम धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। लेकिन जिस बात को आप मीडिया के माध्यम से या फिर कहीं से कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं कि सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है, ये आप कहीं से ना कहीं से, ये शायद आपकी मेंटलिटी है, वो जो इस देश में रूढ़िवादिता की मेंटलिटी रही है। इस चीज़ को त्याग दें। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होता है और इस देश का राष्ट्रीय धर्म कोई नहीं है। केवल इस देश में संविधान इस राष्ट्रीय किताब है और राष्ट्रीय सब कुछ है। और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। और राष्ट्रीय धर्म आप केवल एक नहीं बना सकते हैं। यहाँ सभी लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, बहाई, बाकी सारे धर्म रहते हैं। तो धर्म आपने देखा होगा, दुनिया में धर्मों ने बेड़ा गर्क किया है इंसानों का, इंसानियत का। और यहाँ जो चीज़ हो रही है, मानवीय मूल्यों की बात की जा रही है, मानवता की बात की जा रही है और मानव को बचाने की बात हो रही है। आप जिस सनातन की बात कर रहे हैं, उस सनातन में अभी बहुत सारे कमियां हैं। जिस हिंदू धर्म की हम लोग बात करते हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जाति वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, लोगों का शोषण होता है। और कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है? बीजेपी के जितने भी नेता हैं, चाहे कपिल शर्मा हो गए, चाहे जितने भी स्वर्ण नेता, ये तो कह रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र देश है, हम लोग इसको घोषित करेंगे, केवल लिबास बाकी रह गया है। अब पागलों की तो कमी नहीं है इस देश में सुनील बाबू। जी जी जी। लेकिन उन लोगों को हम बता दें कि हिंदू राष्ट्र और या फिर जो भी करेंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे जी, बौद्ध कहाँ जाएंगे जी। अरे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सबकी मान सम्मान की बात हो रही है, वहीं तक सीमित रहने दीजिए। जी जी। आपके बैकग्राउंड और आपके इतिहास को सारे लोगों ने देखा है। जी जी। आप हिंदू कहते हैं और हिंदू ही आपके हिंदू के अंदर ही हिंदू प्रताड़ित होता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हैं, उसको छोटा समझ के उसको बहिष्कार करने की बात होती है। तब आपकी भावनाएं और तब आपका हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं जागता है? घोड़ी चढ़ने पे आप गोली मारते हैं, मूछ रखने पे आपको तकलीफ होती है, हैं? कोई अच्छा कपड़ा पहन ले तो आपको तकलीफ होती है। सर, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आजकल उनका विवादों में है। रामचरितमानस जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, और सपा के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस में जो लिखा गया है, कुछ दुआ है जो दलित पिछड़ा के खिलाफ है। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी है, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो उसको जेल होना चाहिए जी। दुर्भाग्य है इस देश का कि वैसे बाबा और वैसे पाखंडी लोग मंचों से ऐसे भाषण दे रहे हैं। उनको तो कारावास में रहना चाहिए। और जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिस किताब की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ ना बिहार के हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला था, अरे उसी किताब की बात तो रखी थी उन्होंने, कहाँ बुरा कह दिया? और जो बुराइयां हैं उसको सुधारिए ना।
अच्छा, अभी अभी रामचरितमानस की बात हो रही थी। जी, जी। रामचरितमानस में गीता प्रेस ने 2022 से पहले गीता प्रेस में वो ताड़न जो ताड़न था, ताड़न शब्द था, जी जी उस ताड़न को दंड लिखा था। और 2022 के बाद आपने ताड़न की जगह शिक्षा क्यों लिख दिया? मतलब शब्दों के इस्तेमाल पे भी आप मतलब माहिर हो गए हैं, इतना बुद्धि चला रहे हैं आप लोग, आप ही शब्द वैज्ञानिक हो गए हैं। तो भारत सरकार को तो ऐसे शोधकर्ताओं को अपने पास रखना चाहिए भाषा वैज्ञानिक के रूप में, हैं? अरे ताड़ना और शिक्षा का मतलब दूसरा होता है, और ये जो शब्दों का घोलमेल है ना, उससे आप निकल नहीं सकते हैं। आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है, लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और भारत में सारे लोग पढ़ेंगे और एक दिन पाखंडवाद का नाश होगा।